किसी का भी हो, झूठा भोजन आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ने की क्षमता रखता है। जब आप किसी का झूठा भोजन ग्रहण करते हैं तो आप उसकी बीमारियों को, उसकी नकारात्मक भावनाओं को और साथ ही साथ उसके दुर्भाग्य को अपनी जिंदगी में निमंत्रण दे देते हैं। यह सीधे तौर पर आपके जीवन के संचालक देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को कमजोर करता है। और जब बृहस्पति ही कमजोर हो जाएं तो सीधी सी बात है, आपका सौभाग्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी समृद्धि सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपकी ये भूल, आपकी ये आदत आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसे जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर 2:32 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। हस्त नक्षत्र रात्रि 8:17 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। वैधृति योग शकुनी करण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः काल हनुमान जी का दर्शन, उनका पूजन आपको अवश्य कर लेना चाहिए। और प्रदोष एवं रात्रि व्यापिनी अमावस्या तिथि मिलने के कारण सनातन धर्म का विश्व प्रसिद्ध पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जाएगा। मेरे YouTube परिवार के, Facebook परिवार के सभी जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो 3 श्रेष्ठ मुहूर्त जो विख्यात है, वो कब है आपको जानना चाहिए। विशेष करके वो श्रेष्ठ मुहूर्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष मायने रखते हैं। पहला है वो स्थिर लग्न, कुंभ लग्न, जो दोपहर में है, दोपहर 2:13 से 3:44 के बीच। लेकिन जो सर्वोत्तम है वो वृषभ लग्न है, शाम 6:51 से रात्रि 8:48 के बीच। इसी को सर्वोत्तम माना जाएगा। हस्त नक्षत्र, बाकी की अमावस्या तिथि, सब कुछ यही प्राप्त है। फिर सिंह लग्न मिलता है रात्रि में 1:19 से प्रातः के
33 के बीच। तो ये तीनों मुहूर्त है, विशेष करके जो प्रतिष्ठान वाले लोग हैं, जो व्यापारिक लोग हैं, वो इस समय का विशेष लाभ लेते हैं। इसके पश्चात अपने अपने यहां की जो भी परंपरा है, लोक परंपरा है, उस लोक परंपरा के अनुसार रात्रि शेष रहते हुए यानी भोर होने से पहले सूप बजाकर दरिद्र निस्सारण एवं मां लक्ष्मी का आज पादार्पण कराया जाता है। कई जगहों पर यह आगे भी होता है, लेकिन आपके यहां जो भी लोक परंपरा हो उसी के अनुसार इसे कीजिएगा। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु कर्क में है, केतु सिंह में, तो वहीं शुक्र चंद्रमा की युति कन्या में है और सूर्य मंगल बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। पच्चीस अक्टूबर दिन शनिवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है, और आपकी कुंडली का वो गुप्त कोड जो आपके घर की नींव से लेकर आपकी नियति की ऊंचाइयों तक का रास्ता तय कराता है, वो शक्ति जो आपके व्यक्तित्व की बुनियाद है, वो ऊर्जा जो आपके सुख दुख का कारण बनती है, वो चाबी किसके पास है? तो जीवन का जो सुख है और सुख का जो ताला खोलने वाला है वो है जन्म कुंडली का चौथा भाव और उसके स्वामी जिसे हम सुखेश कहते हैं। वो घर जो आपका स्वयं का घर है, जो आपकी माता का घर है, वो आपकी भावनाओं का भाव है। यूं समझ लीजिए कि आपकी गहरी शांति का प्रतिनिधित्व करता है चतुर्थ भाव और उसके स्वामी चतुर्थेश। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे आप इस लिंक को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके जीवन के उन गुप्त कोड्स की खुलासा उसका किया हुआ है जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को एक बार देख अवश्य लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। जूठा भोजन। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि जूठा भोजन आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत इस मामले में जानकार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इस विषय पर मैंने पूर्व में भी कार्यक्रम किया हुआ है। आजकल के बच्चे, आजकल के युवा कूल बनने के चक्कर में जूठा भोजन कर लेते हैं। कुछ परिवारों में मैंने देखा है कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना एक जगह रख दिया गया, एक दूसरे से छूते हुए सब लोग खा रहे हैं। असल में इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहां तक कि आपके घर में यदि आपका छोटा बच्चा है
तो प्रेम प्रेम में लोग खिला देते हैं, विशेष करके माता का जूठा भोजन बच्चा कर ही लेता है। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और इसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। जूठे भोजन का बहुत नुकसान है। वैसे देखा जाए तो भारतीय परंपरा में इसे हमेशा ही इसकी मनाही कही की गई है। दूसरों का जूठा भोजन बिल्कुल न करने की हिदायत है। हमारे बुजुर्ग इत्यादि भी करते हैं, कहते हैं। इसके पीछे केवल शारीरिक नहीं, जब आप किसी का जूठा भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके मन, उसका शरीर और उसकी आत्मा, तीनों स्तर पर आपके लिए पहले तो इसका नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में है, कुंडली के किसी भी भाव में है। जन्म कुंडली में देवगुरु उच्च राशि में है, स्वराशि में है, चाहे वो जन्मांक में हो या नवमांश में, अथवा बली अवस्था में हो। मैं ये बात आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी कहना चाहता हूं। तो संकल्प लीजिए कि आप स्वयं उस बच्चे को कभी जूठा भोजन नहीं कराएंगे। जूठा भोजन प्यार प्रेम से ही कोई देता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई थाली में छोड़ गया है जाके बैठ के खाओ, कोई ऐसा नहीं करता। प्रायः लोग प्रेम में ही करते हैं, लेकिन इसी प्रेम में कई बार सामने वाले की कुछ नेगेटिविटी आपके भीतर आ जाती है। बृहस्पति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिससे आपके सारे सौभाग्य के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका सीधा आपके भाग्य पर असर पड़ता है। झूठा भोजन लेने से सबसे पहली चोट आपके भाग्य को ही लगती है। दूसरे तौर पर देखा जाए तो इसकी जो नकारात्मक ऊर्जा, यानी सामने वाले के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आप अपने भीतर ले लेते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बाधित होने लगती है। देखिए, एक बार आपने कभी कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी आदत में, यह हैबिट है आपकी, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आपकी अस्थिर होने लगेगी। स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप समझिए। सामने वाले की बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर प्रवेश करेगी, फलतः आपका पाचन तंत्र खराब होगा। गुरु खराब होंगे तो पाचन तंत्र खराब होगा, पेट की समस्याएं बढ़ेंगी, खून की खराबी, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कुछ विशेष स्थितियां, जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, अगर ऐसी स्थिति है तो आप भयंकर समस्या का शिकार बन जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि जब जूठा भोजन किया तो इसका सीधा असर मन पर, आपकी सोच पर पड़ेगा। और इसका प्रभाव क्या होगा? तो उस भोजन की ऊर्जा से, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है, आपका मन अशांत होगा, चिड़चिड़ा रहने लगेगा, सही गलत का फैसला आप नहीं ले पाएंगे, और फिर परिवार में खटपट। जूठा भोजन आपकी सोच को बदल देता है। इससे घर में आपस में कड़वाहट, रिश्तों में दूरी आ जाती है। आइए जानें कि देवगुरु बृहस्पति की वो कौन सी स्थिति है जिसमें जूठे भोजन से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो वो है पहला भाव। पहले तो मैंने चर्चा करके आपको बता दी कि किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, तो आपको भूल कर भी जूठा भोजन नहीं करना, नहीं तो आपके गुरु की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। दूसरा, यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में देवगुरु किसी भी स्थिति में बैठे हुए हैं, लग्न में हैं, और आप जूठा भोजन करते हैं और कूल बनते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यक्तित्व को, आपके आत्मबल को, चूंकि लग्न क्या है, इन सब चीजों का प्रतीक है, और बृहस्पति का यहां होना, आपकी जो ये सात्विक ऊर्जा है, इस जूठे भोजन के कारण कमजोर हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, और धीरे धीरे आप अपना स्वास्थ्य, अपनी बुद्धिमत्ता, अपना ज्ञान सब खो देंगे। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। यह भाव बुद्धि का, संतान का, पूर्व जन्म के कर्मों का है। जूठे भोजन के कारण संतान सुख में भी बाधा आती है और सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। नवम भाव भाग्य भाव है। यह भाव भाग्य का, धर्म का, आध्यात्मिकता का है। इस स्थिति में जिनकी कुंडली के नवम में देवगुरु हैं और उन्हें जूठा भोजन करने की आदत है, तो समझ लीजिए आपका भाग्य बाधित हो जाएगा, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, आपका आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। और एक और भाव है जन्म कुंडली का 12वां भाव। यह भाव मोक्ष का, साधना का और खर्च का भी है, परंतु जन्म कुंडली में विशेष रूप से इसे मोक्ष से जोड़कर देखा गया है। और जूठे भोजन से आपकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो जाएगी, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाएंगी, बेवजह के खर्च बढ़ने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, यह बात सदैव ध्यान में रखिएगा कि एक चीज गौर करिए, आजकल के बच्चे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ प्रायः जूठा भोजन उनका, और किस लिए भाई, तो ये कुछ ऐसे लोगों का कहना है कूल बनने के चक्कर में, और कुछ तो प्रेम, कहते हैं कि हमारा प्रेम है आपस में, हम एक दूसरे का आराम से खा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार पूर्व में भी ये वीडियो बनाया था कि दूसरे का चप्पल पहन लेना, दूसरे का कपड़ा, ये केवल ज्योतिषीय तर्क के आधार पर नहीं, वैज्ञानिक तौर पर भी आप देखेंगे तो सामने वाले के शरीर में कौन सा रोग है, मैं ये नहीं कहता कि इससे दोस्ती पर क्या असर पड़ सकता है और क्यों पड़ेगा।
अगर किसी का कपड़ा आप पहनेंगे, किसी का भोजन, विशेष करके मैं आज भोजन की चर्चा कर रहा हूं, तो केवल ये आपके लिए हानि नहीं है, सामने वाला भी तो आपके साथ कर रहा होगा, उसके लिए भी हानि है। हो सकता है आप ही के शरीर में कोई रोग हो, आप उसको दे बैठेंगे। हो सकता है आप ध्यान न दे रहे हो, लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा। तो भूल कर भी ऐसा ना करें। और विशेष करके घर में भी अगर आपका बच्चा है कोई, और छोटा बच्चा है आपका, मैं विशेष करके बात कर रहा हूं कि प्रेम वगैरह में भी प्राय बच्चे खा लेते हैं और लोग खिलाते हैं, प्रेम में ही खिला देते हैं, अपनी थाली में से निकाल करके दे देते हैं। प्रयत्न ये करना होगा कि अगर उसका गुरु ऐसी स्थिति में है, बलि है, तो उसके गुरु को खराब करना हो तभी ऐसा करिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनके गुरु ऐसे नहीं उनको करना चाहिए? जवाब है किसी को नहीं करना चाहिए, पर जिनकी कुंडली में गुरु ऐसी स्थिति में है और जिन्हें अपने गुरु को खराब करना है, वही ये काम करे। समझ लीजिए गुरु खराब ही हो जाएंगे, उनका प्रभाव जो श्रेष्ठ फल है वो मिलना बंद हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज आपको अपना कोई विशेष मंत्र इत्यादि जपना हो तो रात्रि में अवश्य जपिएगा, लेकिन साथ ही साथ आज आपको 3 बार बोलना है प्रातःकाल ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। परेशानियां और ऐसे शत्रु जिन्हें हम कहते हैं आस्तीन का सांप, अगर ऐसे आस्तीन के सांप पाल रखे हैं आप, तो उससे आपको शीघ्र मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहना होगा और जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर क्रोध नहीं करना होगा। खर्च में आपकी वृद्धि होने वाली है। यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए, क्योंकि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, पर किसी को उधार ना दें, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो दिन आज जान ही रहे हैं, ज्यादातर लोगों के लिए दीपावली है, तो पढ़ने की बात करना बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। आज अपना कंट्रोल वाहन से आप खो सकते हैं और चोट चपेट दुर्घटना की स्थिति बनेगी। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातः काल स्नान करते समय स्नान के जल में थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर छुट्टी नहीं, कार्यस्थल पर है, तो आपको आपकी योग्यता का भरपूर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कोई चिंता, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो सारे काम आपके बनेंगे। मित्र का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको आपके कार्य में सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन धनदायक है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, परंतु आज बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर के आपको रखनी चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातः काल स्नान करते हुए बम इस बीज मंत्र का जप करिएगा। बम 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 इस बीज मंत्र का जप करते हुए फिर स्नान करिए। बिगड़े काम भी बनेंगे और करियर में आ रही बाधा, विघ्न, परेशानियां इत्यादि दूर होंगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए, अब वैसे तो दीपावली के दिन ऐसा कोई कार्य नहीं कोई करता, लेकिन अच्छा है, कहीं कोई बातचीत बढ़ानी है तो प्रारंभ कर सकते हैं। बातचीत से उलझे हुए मामलों का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। धनागमन और धन संचय दोनों की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए और जीवन साथी की कही बात को टालिए मत। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, सफलता प्रदायक।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी। फिर भी अगर उनको जोड़ों में दर्द इत्यादि की विशेष शिकायत है तो डॉक्टर से मिलिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। आज प्रातःकाल चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को डाल दीजिएगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। को जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका मन लगेगा और आज पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आज आपका सारा कार्य बनने वाला है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। परंतु जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वह है कार्यस्थल पर बॉस के साथ आज जरा संबंध मधुर रखने का प्रयत्न करिए। किसी बात पर आपको लगता है कि आप बॉस की बात से सहमत नहीं हैं तो असहमति भी प्रकट मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय धन भाव में संचरण कर रहे हैं। ठीक है दिन। आज एक मिट्टी के दिए में थोड़ा काला उड़द लेकर के और उस पर एक कपूर रख करके जला दीजिए। मंत्र बोलिए ओम सर्पेभ्यो नमः। यह जरूर बोलिएगा। परेशानियां तो दूर होंगी ही। चिंता लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। और हां, जहां भी रहिए सबके साथ जरा प्यार से पेश आइए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। सारे अधूरे काम आपके बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। आज झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया कहा जाएगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही आपके आज संचरण कर रहे हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिएगा। सबको करना है, आप विशेष रूप से करिएगा और हो सके तो एक जोड़ा यज्ञोपवीत हनुमान जी को अर्पित कराइएगा। जो भी परेशानियां आज चल रही होंगी दूर होंगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं जो कि लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, तो वो आपका बन जाएगा। दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। एक्स्ट्रा मेहनत में कोई कमी मत करिएगा। वाहन खरीदने की योजना आपने बना रखी है तो अवश्य खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि और स्थिरता दोनों की स्थिति है। पर विवाद से बचिए। विवाद आज आपके हित में नहीं है और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। दिन ठीक है। स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। गीता के 18वें अध्याय का अगर आप पाठ करें तो यह आपके लिए और श्रेष्ठ हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो आज भावनाओं में बहकर के कोई ना निर्णय लीजिए ना कोई कार्य करिए। कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका बनेगा। ऋण लेने के लिए विशेषकर बैंक से प्रयत्न कर रहे हैं तो यह भी काम आपका बनेगा। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशानी तो देगा। अनिद्रा की भी शिकायत होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। काम बनेंगे। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी अगर मन लगाएं तो सफलता मिलेगी। मन लगाएं तो पढ़ने में भी मन होगा लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर सफेद। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव से संबंध बनाए हुए दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लिए आपकी दिवाली श्रेष्ठ। भोजन में आज थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा और शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जप करिएगा।
दिन अच्छा है तो इसका भरपूर आपको लाभ मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी काम एक एक करके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है और फायदा उठाइए। झूठा वादा मत करिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई इंटरव्यू इत्यादि है या कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है, अवश्य भरिए, पर आलस्य से बचिएगा क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापारी की योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे वादा करना आपको मुसीबत में डाल देगा। जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और दिन का खूब लाभ उठाइए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो जरूर करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी करिए। और अपने जो शुभ चिंतक हैं उनकी बात मत काटिए, ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं अति उत्तम कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन साधारणतः आपके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ती। आज थोड़ा सा चावल लीजिए, कच्चा चावल, और उसमें हल्दी मिलाकर के पक्षियों को डाल दीजिएगा। और जो भी काम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर आपको खूब सहयोग भी मिलेगा, समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अच्छा खासा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। जबरदस्त लाभ का दिन और विपरीत से विशेष सहयोग। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी देखें तो बेहद मजबूत रहने वाली है। पर अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत श्रेष्ठ कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। माता को अगर स्वास्थ्य में उनके एलर्जी है किसी तरह की तो उनका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति आज आपको रहने वाली है। स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके उस जल से स्नान करिएगा और स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। सफलता तभी मिलेगी। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहने वाली हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। कोई भी काम करें केवल अपने मन की न सुने, औरों की भी सुने। और जो करें एकाग्र होकर के करें। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा तो होगा, पर आकस्मिक परेशानी और धन हानि की भी संभावना है। बिना सोचे समझे कहीं कोई इन्वेस्ट ना करें। वाणी पर भी अपने संयम रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य और अपने भी स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। दिन पूर्ण रूपेण आपके पक्ष में है। किस्मत का जो द्वार है वो आपके लिए खुला हुआ है। सभी काम आपके बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा है तो दिन बढ़िया जाएगा। नौकरी में अनुकूल स्थिति रहने वाली है। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात इत्यादि करनी है कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ रहने वाला है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए, लेकिन करिए जरूर। कहां ध्यान रखना है तो बहस नहीं करना। किससे? जीवन साथी से, प्रेमी से या अपने पार्टनर से। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सहयोग आपको मिलेगा। कमर दर्द से जो लोग जूझ रहे थे उनको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।